कभी सोचा है, जब प्यार इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनने के बजाय उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन जाए तो उस औरत के दिल पर क्या बीतती होगी। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने सच्चे दिल से मोहब्बत की, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ दर्द, आंसू और तन्हाई। उसके सपनों का महल टूट गया, मगर उसने हार नहीं मानी। वो टूटी, मगर बिखरी नहीं। उसने अपने आंसुओं को ताकत बनाया और अपने संघर्ष से जिंदगी को एक नई दिशा दी। आइए सुनते हैं प्यार की सज़ा, एक महिला की दिल छू लेने वाली दास्तान। सावित्री का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन प्यार और संस्कार की कोई कमी नहीं थी। सावित्री बचपन से ही पढ़ाई में तेज और सपनों से भरी हुई लड़की थी। उसे हमेशा लगता था कि एक दिन वह बड़ी होकर कुछ ऐसा करेगी जिससे उसके माँ बाप गर्व करेंगे। गांव की गलियों में खेलते कूदते ही उसने किशोरावस्था में कदम रखा। किताबें पढ़ते पढ़ते उसके मन में कहानियों जैसा प्यार बसने लगा। वह सोचती थी कि अगर कभी उसे सच्चा साथी मिला तो वो उसी को अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देगी। कॉलेज जाने के लिए सावित्री शहर आए। वहां उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन शहर का पढ़ा लिखा, स्मार्ट और आत्मविश्वासी युवक था। उसकी बातें हर किसी को आकर्षित करती थीं। धीरे धीरे अर्जुन और सावित्री की दोस्ती होने लगी। किताबों से लेकर सपनों तक दोनों हर चीज़ शेयर करते। सावित्री को पहली बार लगा कि उसकी जिंदगी में वो इंसान आ गया है जिसका उसने हमेशा इंतजार किया था। अर्जुन भी सावित्री की मासूमियत और सादगी पर फिदा हो गया। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में अर्जुन ने सावित्री का हाथ थामकर कहा, सावित्री, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सावित्री का दिल धड़क उठा। उसके लिए यह पल जैसे सपनों से भी सुंदर था। उसने झिझकते हुए हाँ कह दिया। प्यार तो दोनों ने कर लिया था, लेकिन जब बात परिवार तक पहुंची तो मुश्किलें खड़ी हो गईं। सावित्री के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि अर्जुन दूसरी जाति से था। गांव में लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये डर उनके दिलों में था। सावित्री ने अपने माता पिता को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। दूसरी ओर अर्जुन का परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ था। आखिरकार दोनों ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। वे सोच रहे थे कि प्यार के दम पर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। शादी के शुरुआती दिन बेहद खूबसूरत थे। सावित्री को लगता था कि उसने दुनिया जीत ली हो, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। अर्जुन की नौकरी स्थिर नहीं थी। पैसों की तंगी होने लगी। घर के खर्च चलाने में दिक्कतें आने लगीं। इस बीच समाज और परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया। रिश्तेदारों ने बात करना बंद कर दिया और पड़ोसी ताने कसने लगे। सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर चल सके। मगर अर्जुन धीरे धीरे चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा और वह शराब की लत में पड़ गया। अर्जुन का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह छोटी छोटी बात पर सावित्री पर गुस्सा करने लगा। कई बार तो हाथ भी उठा देता। सावित्री ने आंसू पोंछकर हर बार खुद को समझाया, ये वक्त भी निकल जाएगा, मैं अर्जुन को बदल दूंगी। लेकिन हालात और बिगड़ते गए। अर्जुन ने दोस्तों और शराबखोरी में डूबकर अपना भविष्य बर्बाद करना शुरू कर दिया। सावित्री अकेले ही घर का बोझ उठाती रही। कुछ सालों बाद सावित्री ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने सोचा कि शायद बच्चे की वजह से अर्जुन की जिम्मेदारी का भाव जागेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन ने परिवार की ओर ध्यान देने की बजाय और ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया। कई बार तो वह आधी रात को घर लौटता और सावित्री पर इल्जाम लगाता कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सावित्री बच्चे के लिए सब सहती रही। वह चाहती थी कि उसका बेटा पिता के बिना न पले। वक्त बीतता गया और सावित्री की जिंदगी एक जंग बन गई। उसका चेहरा थकान और दर्द से भर चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे उसने दिल से चाहा, उसी से उसे इतनी तकलीफें मिलेंगी। कभी कभी वह सोचती कि अगर उसने अपने माँ बाप की बात मान ली होती तो शायद जिंदगी इतनी मुश्किल न होती। लेकिन फिर अपने बेटे का चेहरा देखकर वह चुप हो जाती। उसके लिए प्यार अब एक सज़ा बन चुका था, एक ऐसी सज़ा जिससे वह कभी आज़ाद नहीं हो सकती थी। गांव और समाज के लोग उसे ताने मारते। देखा, जाति के खिलाफ जाकर शादी करने का यही अंजाम होता है। सावित्री चुपचाप सब सुन लेती। उसे लगता था कि उसने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, लेकिन बदले में सिर्फ अपमान और आंसू पाए। समय के साथ उसका बेटा बड़ा होने लगा। उसने अपनी माँ के संघर्षों को देखा और समझा। उसने ठान लिया कि वह माँ का सहारा बनेगा। उसने पढ़ाई में मेहनत की और नौकरी पाई। एक दिन उसने सावित्री से कहा, माँ, आपने जिंदगी भर मेरे लिए सहा, अब मेरी बारी है कि मैं आपकी खुशियाँ लौटाऊं। ये सुनकर सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सावित्री की जिंदगी का सफ़र दर्द से भरा हुआ था। उसने प्यार को सबसे पवित्र रिश्ता माना था, लेकिन उसी प्यार ने उसे सबसे गहरी चोट दी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे को पालकर बड़ा किया और उसे एक अच्छा इंसान बनाया। आज भी जब वह अकेली बैठती है तो उसके मन में यही सवाल उठता है, क्या प्यार करना गुनाह था? अगर हाँ, तो यही मेरी सबसे बड़ी सज़ा है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि
प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार के नाम पर अंधे होकर फैसले लेना जिंदगी को मुश्किल बना सकता है। रिश्तों में जिम्मेदारी और सम्मान सबसे ज़रूरी है। औरत चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, उसका धैर्य और त्याग सबसे बड़ी ताकत होती है।